हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 साइकोलॉजी के टॉपिक सिजोफ्रेनिया को स्टडी करेंगे बहुत ही इजी वे में। एक शॉर्टकट तरीका जो कि आपको सारे सिम्टम्स को याद करवा देगा, वो हम यहाँ पर देखेंगे। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं होगी, उसके लिए आपको इन वीडियोज़ पर जाना होगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। शुरुआत करते हैं, सिजोफ्रेनिया है क्या इस चीज़ से। अब सिजोफ्रेनिया है एक डिसऑर्डर, ऐसा डिसऑर्डर जिसमें पर्सन को डिस्टर्बेंसेस फील होती हैं अपने सोचने के तरीके में। उसके इमोशंस कुछ अलग तरीके के हो सकते हैं, उनको एक्सप्रेस करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें पर्सन परसीव कर सकता है जिसको बाकी लोग ना करें। ठीक है, इसके अलावा मोटर एबनॉर्मेलिटीज़ यानी मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। अब ये तो हो गई डेफिनेशन। तो ये क्यूट सा कैरेक्टर हमें बहुत सारे सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स दिखाएगा। शुरुआत करते हैं नाम से। नाम है इस कैरेक्टर का गैरी, और ये जो पर्सन है इमेजिनरी, वो प्लस माइनस दोनों तरीके के सिम्टम्स यहाँ पर एक्सपीरियंस करता है। प्लस यानी पॉजिटिव सिम्टम्स, माइनस यानी नेगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है पर्सन के बिहेवियर में, नेगेटिव में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। बहुत ही इजीली आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये टोपी है और ये फेस है। नाम है गैरी। अब गैरी जो है वो जब अपने नाम को लिखता है तो वो कुछ ऐसे लिखता है जिसमें जी को इस तरीके से बनाया जाता है। अब ये क्या है, ये एक टेक्निक हम यहाँ पर लगा रहे हैं जिसमें हम सारे डिल्यूशंस को याद करेंगे। डिल्यूशंस क्या होते हैं? डिल्यूशंस होते हैं फॉल्स बिलीव्स, जो कि पर्सन अगर चैलेंज करने की कोशिश करे तो वो नहीं कर पाता, इतनी इजीली रिफ्यूट नहीं किए जाते, कोई ग्राउंड नहीं होता रियलिटी में, पर्सन बस बिलीव कर लेता है। जब दूसरे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता जो तुम बिलीव कर रहे हो, तो वो नहीं समझ पाता। सबसे पहला डिल्यूजन है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, यानी फॉल्स बिलीफ की चीज़ें मेरे रेफरेंस में हो रही हैं, मुझे एज अ सेंटर रखकर हो रही हैं, मेरे लिए कही जा रही हैं, मेरे लिए लिखी जा रही हैं। यहाँ पर आर आपको बनाना है उस लेटर जी में। ठीक है, याद रहेगा रेफरेंस। बात करें अगले डिल्यूजन की तो ये है परसिक्यूशन। यहाँ पर पर्सन को लगता है कि चीज़ें जो हो रही हैं वो मेरे खिलाफ हो रही हैं और लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। तो यहाँ पर पी को आपको इमेजिन करना है, और ये हो गया परसिक्यूशन का डिल्यूजन। फॉल्सली पर्सन बिलीव कर रहा है कि सब मेरे अगेंस्ट हो रहे हैं और मेरे खिलाफ मुझे हानि पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। देन आता है डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर नीचे जो सी आपको इमेजिन करना है वो कुछ ऐसा है। तो यहाँ पर गैरी को क्या लगता है, उसको लगता है कि उसके फीलिंग्स, थॉट्स और एक्शंस को कोई और कंट्रोल कर रहा है, वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये भी फॉल्स बिलीफ है। एंड फाइनली ग्रैंडियोर। यहाँ पर पर्सन अपने आप को गॉड या फिर कोई स्पेशल अवतार, एक ऐसे बड़े रूप में देखता है जो कि ट्रुथ नहीं है। ठीक है, कोई स्पेशल एंटिटी हूँ मैं, कुछ बहुत बड़ा सुपर पावर रखने वाला व्यक्ति हूँ मैं, ऐसा पर्सन मानता है। तो यहाँ पर ये था आर जो कि रेफरेंस की याद दिलाता था, पी परसिक्यूशन, सी कंट्रोल, एंड फाइनली ये बहुत बड़ा जी जो कि ग्रैंडियोर को दिखा रहा है। नाम याद रखना था गैरी, तो जी से गैरी एंड जी से ही डिल्यूजन्स भी जो कि थे फॉल्स बिलीव्स। अब बात करते हैं अगले सिम्टम्स की। तो ये कैटेगरी है फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर्स की। यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी उसमें सबसे पहला आता है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस या फिर डीरेलमेंट। हमें पता है कि सिजोफ्रेनिया में जब लोग बातें करते हैं, तो गैरी जब बातें करता है तो उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि वो एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर जा रहा है, वो भटक रहा है, बीच बीच में कहीं ना गैप्स आ रहे हैं, वो बात कर रहा है एक चीज़ की, फिर वो दूसरी चीज़ की बात कर रहा है। रेलगाड़ी ट्रैक से उतरे ही जा रही है, दूसरे ट्रैक्स पर जा रही है। तो ये वाली चीज़ आपको ऐसे याद रखनी है कि गैरी के हाथ में है एक फूल जिसकी दो पत्तियां दिखती हैं कुछ ऐसी। ये है लूजनिंग ऑफ एसोसिएशंस। ठीक है, गैप्स आपको इसमें दिखाने हैं। देन आता है नियोलॉजिज्म, यानी यहाँ पर नए नए वर्ड्स पर्सन बनाता है। तो हर एक कलर जो है डिनोट कर रहा है एक नए वर्ड को, ऐसा वर्ड जिसका शायद कोई मीनिंग अपने आप में ना हो, जो डिक्शनरी में भी ना मिले, पर्सन खुद इन चीज़ों को क्रिएट करता है। ये है नियोलॉजिज्म। देन है परसिवरेशन। परसिवरेशन में एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, ऐसा देखा जाता है। तो यहाँ पर पर्सन जो है वो सेम थॉट्स को रिपीट करता रहता है, तो एक ही पत्ती को रिपीट करो। तो परसिवरेशन में हमें पत्तियां बनानी है कुछ ऐसी रिपीटेड हुई हुई। नियोलॉजिज्म में हमने बनाई थी रंगीन पत्तियां, एंड
लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में कटी फटी सी पत्तियाँ, ठीक है, ये फूल है गैरी के हाथ में। देन एक और सिम्टम आता है सिजोफ्रेनिया में जिसे हम कहते हैं इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। अब शब्द ही बता रहा है और साथ ही इसके एक्सप्रेशन भी। इसे होना चाहिए था सैड, लेकिन ये है खुश, यानी सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर इमोशंस नहीं है, जैसे होने चाहिए थे वैसे नहीं है। तो यहाँ पर ये याद रखो कि यहाँ पर हंसी है जबकि होना चाहिए था थोड़ा सा दुख, क्योंकि सिचुएशन दुख वाली है। तो ये बदलने वाली है चीज़ें। यहाँ पर ये स्पेसिफिक चीज़ इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट को दिखाने के लिए रखी गई है। अब बात करते हैं हेल्यूसिनेशन की। हेल्यूसिनेशन को याद करने में पर्सन की, जिसे हम कह रहे थे गैरी, टोपी काम आएगी। लेकिन हेल्यूसिनेशन है क्या? हेल्यूसिनेशन में पर्सन को वो चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, परसीव होती हैं, जो कि असल में है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल स्टिमुलस की एब्सेंस में अगर पर्सन को परसेप्शन हो रहा है तो वो हो जाएगा हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशंस हो सकते हैं कई तरीके के, तो इसको याद करने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्टेटमेंट जो कि टोपी पर लिखी हुई है इसको रट लेंगे पूरी तरीके से। तो ये स्टेटमेंट है, अ वेरी टॉल स्मार्ट गाय ऑब्जर्व्स। अब ये वेरी टॉल स्मार्ट गाय कौन है? आपने गेस कर लिया, ये है कैरी। तो टॉल भी है और स्मार्ट भी, वाओ। और ये क्या ऑब्जर्व करता है? ये ऑब्जर्व करता है थिंग्स जो कि नहीं है रियलिटी में, तो यानी हेल्यूसिनेशंस की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हर एक लेटर एक डिफरेंट हेल्यूसिनेशन को दिखा रहा है। ए से ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड, पर्सन को वो चीज़ें सुनाई देंगी जो कि है नहीं। वेरी में विजुअल, तो ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जो कि है नहीं, लोग दिखाई दे सकते हैं, थिंग्स दिखाई दे सकती हैं। देन आता है हमारे पास अगला हेल्यूसिनेशन, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। अब ये क्या होता है? टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन में पर्सन को टिंगलिंग या बर्निंग सेंसेशन फील होती हैं। देन सोमैटिक, सोमैटिक में ऐसा लगता है कि बॉडी में कुछ हो रहा है, मानो सांप चल रहा हो। देन गस्टेटरी, गस्टेटरी में ऐसा टेस्ट आता है फूड का या फिर किसी ड्रिंक का जो कि बहुत ही अजीब सा है, स्ट्रेंज है। देन फाइनली ऑल्फैक्टरी, यहाँ पर ऑल्फैक्शन यानी स्मेल से रिलेटेड चीज़ है, तो पर्सन को पॉइजन या फिर स्मोक की स्मेल आ सकती है जो कि है नहीं। तो अ वेरी टॉल स्मार्ट गाय ऑब्जर्व्स से आपको याद करने हैं सारे हेल्यूसिनेशन, और हर एक हेल्यूसिनेशन का अपना एक अलग नेचर है। तो ये सारे सिम्टम्स थे पॉजिटिव। अब बात करते हैं नेगेटिव सिम्टम्स की। यहाँ पर पर्सन कुछ हो रहा है, कुछ रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रिड्यूस होता है। अब पर्सन देख रहा है अपनी टोपी की तरफ, तो क्या ये टोपी आपको स्पीकर जैसी लग रही है, यानी ऐसी चीज़ जो कि वॉइस को प्रोड्यूस करे? मुझे तो लग रही है। तो मैं इसको दो तरीके से देखती हूँ, एक तो ये टोपी भी है और एक ये स्पीकर भी है, यानी पर्सन जब यहाँ बोलना चाहेगा तो वो उतना नहीं बोलेगा। तो अलोगिया जो होता है इसे हम कहते हैं पॉवर्टी ऑफ स्पीच, जहाँ पर देखा जाता है रिडक्शन हो जाता है पर्सन की स्पीच में और उसके बोलने के कंटेंट में। तो ये है स्पीकर, स्पीच से रिलेटेड, लेकिन ये स्पीच जो है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये है इसकी लट जो इसने निकाल रखी है। बाल यहाँ पर इमेजिन करो, नीचे की तरफ जाते हुए बाल, और ये टोपी बन जाती है स्पीकर, और ये हमें याद करवाती है अलोगिया, एक ऐसा सिम्टम जो कि है नेगेटिव। अलोगिया के बाद आता है ब्लंटेड अफेक्ट। ये क्या है? यहाँ पर पर्सन उतने अच्छे से, उतने इंटेंसिटी में अपने इमोशंस को शो नहीं कर पाता जितना वो यूजुअली कर पाता होगा अगर उसको सिजोफ्रेनिया नहीं हुआ होता तो यहाँ पर ये जो रिडक्शन है ना एक्सप्रेशन में, ये यहाँ पर इस नाक से दिखाया गया है जो कि डाउनवर्ड एरो जैसी बनाई गई है, ठीक है। और ये क्योंकि फेस से रिलेटेड है, क्योंकि एक्सप्रेशंस आते हैं फेस पे, तो ये है ब्लंटेड अफेक्ट, तो रिड्यूस हुए हुए इमोशंस। अगला सिम्टम आता है फ्लैट अफेक्ट। यहाँ पर पर्सन इमोशंस को शो नहीं कर पाता, तो नो इमोशन, फ्लैट लाइन, ठीक है। ये था ब्लंटेड रिडक्शन, ये है फ्लैट, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें कितनी चीज़ें याद हुई? हमें याद हुआ अलोगिया, देन ब्लंटेड अफेक्ट, देन फ्लैट अफेक्ट। तो नेक्स्ट जो सिम्टम आता है उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। यहाँ पर ये गोल्स से रिलेटेड है, तो इसे मैंने कैसे याद कर रखा है कि ये पर्सन देखना तो चाह रहा है गोल्स को, लेकिन देख नहीं पा रहा, और देख ही नहीं पा रहा तो इनिशिएट नहीं कर पा रहा। ये वो वाला देखना नहीं है कि आपने गोल को रख दिया और आप देख रहे हो, नहीं। ये है कि ओके गोल कुछ है और उसको इनिशिएट करना है, उसको मेंटेन करना है, वो वाली चीज़। तो वो चीज़ सिजोफ्रेनिया में नहीं हो पाती। लोग इतने परेशान होते हैं, जैसे कि गैरी है, कि वहाँ पर उन्हें
गोल्स को एकम्प्लिश करने में, इनिशिएट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो एवोल्यूशन जिसमें पर्सन गोल को नहीं देख पा रहा, इसकी आंखें गोल के टूवर्ड्स नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ जिसको वो नहीं देख पाएगा और शायद उसमें इन्वॉल्व भी उतना ना हो पाए, तो वो है सोशल वर्ल्ड। सोशल वर्ल्ड यहाँ पर दिखा रहा है सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट, की पर्सन जो है वो अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट कर देगा। तो यहाँ पर वो अवे देख रहा है इस सोशल वर्ल्ड से। पहले वो गोल्स नहीं देख पा रहा था अनफॉर्चुनेटली, और अब वो सोशल वर्ल्ड में अपने रोल को उतना अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहा है, एक्टिव तरीके से नहीं देख पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सफ़र भी कर रहा है, साथ ही यहाँ पर स्टिग्मा हो सकता है, क्या पता इंटीग्रेशन या फिर इन्वॉल्व होने में उसको डिफ़िकल्टी हो, फिट इन वो यहाँ महसूस ना कर पाए, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। मुझे बोलते हुए भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये होता है। सिज़ोफ्रेनिया में पर्सन जो हैं वो विथड्रॉल जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर वो अपने आप को अलग कर लेते हैं। गैरी की परेशानियां यहाँ पर नहीं खत्म होती हैं, उसको साइकोमोटर सिम्टम्स भी एक्सपीरियंस होते हैं, ऐसे सिम्टम्स जो कि मोटर मूवमेंट से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैटेटोनिया इसको बोल सकते हैं। कैटेटोनिया में होता क्या है कि गैरी के बिहेवियर को अगर आप देखो तो आप पाओगे कि वो ना कुछ ऐसे जेस्चर्स करता है, ऐसे मूवमेंट करता है जो कि दूसरों को लग सकते हैं काफ़ी ऑड। ये हैं 3 तरीके के, एक है कैटाटोनिक स्टपर, देन कैटाटोनिक रिजिडिटी एंड फाइनली कैटाटोनिक पोस्चरिंग। अब यहाँ पर ये जो घड़ी थी ना, ये दिखा रही थी घंटों के लिए हो सकती हैं ये चीज़ें, जो कि सारी ही मूवमेंट से रिलेटेड हैं। इतनी सारी चीज़ों को याद कैसे करेंगे? याद करेंगे इस स्टेटमेंट से, जो कि है ही कैन सिट रियली परफेक्टली। बात हो रही है गैरी की, ही कैन सिट रियली परफेक्टली। सी से हो गया कैटाटोनिया, ऑड जेस्चर एंड ग्रिमेसेस। देन कैटाटोनिक स्टपर में हमें पता है क्या होता था, पर्सन मोशनलेस और साइलेंट हो जाता है लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम के लिए। तो टाइम के लिए मोशनलेस, बिल्कुल भी नहीं हिलना, और साइलेंट। कैटाटोनिक रिजिडिटी में क्या होता था, पर्सन एक पर्टिकुलर तरीके का पोस्चर बना देगा जो कि होगा रिजिड और अपराइट। तो फाइनली हमारे पास आता है कैटाटोनिक पोस्चरिंग, जिसमें पर्सन ऑकवर्ड सी, बहुत ही अजीब सी पोजीशन बना लेता है, वो भी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। यहाँ पर टाइम जो है वो सबके साथ ही जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर लिख भी सकते हो और इमेजिन भी कर सकते हो। देखो कि कितना टाइम यहाँ पर आप लेते हो, और अगर अच्छा लगा हो ये वाला कॉन्सेप्ट और इसको पढ़ाने का तरीका, तो कमेंट करना मत भूलना। अभी के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।